आमची मुंबई। कसं काय? मुंबई के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब तक यहाँ समंदर है तब तक दो चीजें पक्की मिलती रहेंगी सर। क्या? सिनेमा के अंदर स्मगलर, बाहर स्ट्रगलर। बिल्कुल। लेकिन स्मगलर आजकल खत्म हो गए या प्रोड्यूसर बन गए हैं, लेकिन स्ट्रगलर अभी भी हैं। तो सर आज बात करते हैं स्ट्रगलर्स की। हाँ। जैसे कई पंजाब से आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं पंजाबी धर्म जी के बंगले पे जाता है। हाँ। जैसे मैं गया था, जैसे गेट खुला, और क्या है बच्चे, ठीक है? मैं कहा सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो हैंडसम हूँ, तू सुना। तो एक अर्चना जैसी खूबसूरत लेडी, उनकी फैन, धर्म जी पहले मेरे को जाना है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, देखिए मेरा बेटा बिल्कुल शक्ल आप पर है, हंसता भी आप जैसे, बोलता भी आप जैसे, बिल्कुल देखिए ना प्लीज आप जैसा लग रहा है। पहले कंफ्यूजन दूर कीजिए, आप मेरी फैन है या इल्जाम लगा रही हैं? इतने में सन्नी भाई आए, मगर भाजी मैं आपका भी बड़ा फैन हूँ, देखो नरसिम्हा फिल्म देखकर डोले पे शेर भी बनाया है। हाँ। लेकिन ये तो बिल्ली लग रही है। मगर भाई आपका इतना बड़ा डोला, मेरी डोली बिल्ली लगेगी? मैं क्या एक बात और पूछनी है भाजी, आपका हाथ सच में 2.5 किलो का? अरे परेशान हो गया मैं 2.5 किलो सुन के। एक फिल्म में क्या बोल दिया, परेशान कर दिया। आज सुबह सब्जी वाला पूछ रहा था पाजी क्या कर रहा है, मैं कहा जिम जा रहा हूँ। कहा तकड़ी पे आ जाओ, टिंडे तोड़ना, 2.5 किलो का बट्टा भूल गया। तो धर्म जी के बंगले के पीछे जुहू बीच है। हाँ। और वहां मेरे जैसे कई स्ट्रगलर वहां चले जाते हैं, उनको कोई बता देता है यहाँ ना पुराने प्रोड्यूसर डायरेक्टर घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो वहां पर स्ट्रगलर परेशान करते हैं उनको। तो जब मैंने देखा कलभूषण साहब कबालबाती कर रहे हैं, तो स्ट्रगलर आके, क्या है भाई क्यों परेशान कर रहे हो? सर हम एक्टर हैं, स्ट्रगलर थोड़ा मदद। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद एक्टर हूं। लेकिन मैंने देखा कई हम्बल हीरो होते हैं, जैसे अन्ना, सॉफ्ट स्पोकन, उनको कैसे इरिटेट कर देते हैं फैन। एक दिन मैंने देखा एयरपोर्ट पे अन्ना बैठे, तो इधर से फैन आ गया, सर हाय हुक्कू हाय हुक्कू। सर आपके बहुत बड़े फैन है सर, मोहरा हमें बेमिसाल टक्कर सब देखी है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आप लोगों के फैन की वजह से ही हम लोगों का वजूद है। थैंक यू सर, एक फोटो आइए। थैंक यू। अभी आधा घंटा फ्लाइट लेट थी, फैन भी वही, अन्ना भी वही, फिर आ गए। आपका भी फ्लाइट लेट है सर? बढ़िया सर, एक बात पूछना था सर, होटल वेटल भी आपका? हाँ है। सर अक्षय सन्नी सब आपको जानते होंगे? हाँ सब दोस्त हैं बेटा। अच्छा उनका नंबर मिल सकता है व्हाट्सएप वाला सर? Oh my God, yes, yes, yes. ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। हाँ। सर मेरे मोबाइल में अच्छी फोटो नहीं, आप महंगा वाला आप खींचिए ना। Oh my God. उन्होंने बॉय को बोला, परशु कौन है, भगा इसको यार, परेशान कर। तो अन्ना गए बाथरूम में, वहां भी आ गया अन्ना खड़े। क्या यार बहुत मुश्किल है सेलिब्रिटी बनना। साथ में वो फोन लेके खड़ा है। क्या कर रहा है? ये क्या बदतमीजी है? नहीं सर आप कीजिए सर, यहीं तक आ रहा है। थप्पड़ मारूंगा बकवास, डिलीट करो फोटो। नहीं सर डिलीट नहीं, आप फेसबुक पे लाइव हैं। गाइस अच्छा लड़का, इसको फॉलो कीजिए। कहते हैं अर्चना जी कीड़ा नहीं मरता फिल्मी, मरने के बाद भी नहीं मरता। बिल्कुल। तो मुझे लगा जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं, फिल्म स्टार, वो एक दिन के लिए आए अपना कीड़ा निकालने। भी कैसी हमारी मुंबई नगरी, तो क्या माहौल होगा। सब फिल्मों की रीमेक बन रही है, धड़कन फिल्म की रीमेक बन रही थी, तो ओम प्रकाश को लगा मुझे रोमांटिक हीरो बनना, सुनील शेट्टी में घुस गए। अब अक्षय कुमार, देव किसने कहा तुमसे कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती? देव इतनी मोहब्बत करते हो हमसे, मुझसे क्या पूछती हो अंजलि, अपनी धड़कन से पूछो। कौन साला मरता है, कौन साला मरता है? और अगर मर भी गया अंजलि तो मैं ऐसा कहीं धड़कूंगा तुम्हारे सीने में, तुम्हारी धड़कन बंद कर। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, मैं उन्हें नहीं दूंगा। तेरी की ऐसी की तैसी। इधर दिलवाले की रीमेक हो रही है, अजय देवगन में जगदीप साहब घुस गए। अरे वाह, हमें थोपड़ो ले लूटा, खैरों पे कहा था, अरे मेरी किस्ती वहां डूबी, अरे पानी कम था, तुम प्रेश रावल,
साले मेरी सपना बांजी से दूर है, वरना मैं तेरे को डंडा कर दूंगा। अपने डंडे को संभाल के रखना बाबा ठाकुर, ये तुम्हारा डंडा झंडा 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 लुढ़ाने के काम आएगा। हाय चीची, हाय चीची। घातक की रीमेक हो रही है। डैनी साहब में प्राण घुस गए, सन्नी साहब में संजीव कुमार। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर, और तुम्हें भी ये जानकर खुशी होगी कि आज से तुम मेरे गिरोह में काम करोगे बरखुरदार। ये मजदूर गाते गाते लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तू क्या चाहता मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो काटूं, तू कहे तो भौंकूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी कुछ आत्माएं हमारे लाफ्टर के सेट पे आ गई। अच्छा, दारा सिंह जी ने रोशल को देखा कि इस हिंदी में एंकरिंग हो सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इनमें आत्मा आ गई दारा सिंह की। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रोशल राव। लाफ्टर का चूरमा खाएंगे, देसी को का चूरमा। दूध में नींबू डालो तो उसे फाड़ना कहते हैं शेखर। जिस तरह से तुम मुझे घूरते हो ये ताड़ना कहते हैं। अब मैं करेगी कॉमेडी का मस्ती। अर्चना तुम भी यहाँ हो, मैं भी जाऊँ, हो जाए फिर कुश्ती। अभी आ रही हैं लुधियाना से पंजाब का हट्टी कट्टी। हिंदी की माँ बहन मत कर, वहां जाके बैठ जाओ उल्लू की पट्टी। तो अर्चना जी के पीछे आ गए केस्टो मुखर्जी। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहेगा? जसवंत, माइंड ब्लोइंग जसवंत, तुमने जो हमको हंसाया है, मैं यही कहूंगी बहुत अच्छे। जसवंत, तुम मेरे लिए कॉमेडी की हीरो गुलाब हो। और मैं लास्ट में नहीं बोलात बात सुन ली जसवंत, तुम लाफ्टर की हीरो गुलाब हो। क्या बात है, क्या बात है जसवंत, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कमाल के तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। वी आर रियली प्राउड टू हैव यू जसवंत। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग। थैंक यू। आज जो तुमने किया है वो मिमिक्री ही नहीं, वो कॉमेडी ही नहीं, आपकी एक्ट में दिखाई देता है सेंस ऑफ स्टोरी, सेंस ऑफ स्क्रीन प्ले, सेंस ऑफ ड्रामा, और हर स्ट्रगलर की कहानी आज आपने अपनी स्क्रीन प्ले में दिखाई है। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है। आपने लाइफ की ट्रेजेडी, स्ट्रगलर्स की ट्रेजेडी से जो कॉमेडी निकाली है, उसके लिए सल्यूट। जसवंत, आप वाकई में कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की बहुत बड़ी तोप हो तो। Congratulations, Jaswant! वो काम करते हैं जो दुनिया में बहुत कम लोग करते हैं। ये खुद पर हंसते हैं और इसलिए तो सबके दिलों में बसते हैं। प्लीज वेलकम अभय शर्मा फ्रॉम वाराणसी। अरे सब हैं कि ताली मार के निकल लिए? ये वाली है। क्या रोशेल कहाँ चली गई? दूर। मैं तो शेखर जी बड़ी उपलब्धि महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा पेमेंट और चेक पाने वाली एंकर एक फ्री में परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट को लेके आती है। रोशेल के लिए एक शेर कहना चाहूंगा। उसकी तरफ से इरशाद कि अगर ये शो है उत्तराखंड तो देहरादून है आप। अगर ये शो है खेती तो मानसून है आप। अगर ये शो है पूर्णिमा तो सुपर मून है आप। सुपर मून।
अगर ये शो है शादी तो हनीमून है यहाँ। वाह देखो भाई ना। वाह। अच्छा, यहाँ जितने भी लोग हैं कृपया हाथ खड़ा करके हमें दिखाएं। वाह, हाथ तो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े किए जैसे आज हमें दिख ही जाएगा। अर्चना जी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है। क्या? कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि हम ब्लाइंड हैं। एक बार तो बगल के एक दुकानदार कहने लगे, अभय जरा हमारा दुकान देखते रहना। हम बैठे रहे, कई लोग दुकान देख के चले गए। हमारा एडमिशन अर्चना जी हमारे घर वालों ने एक स्कूल में करा दिया। हमारा स्कूल भी ब्लाइंड था। अब हम ब्लाइंड, स्कूल भी ब्लाइंड। हाँ। न हम स्कूल को देख पा रहे हैं, न स्कूल हमें देख पा रहा है। हाँ। जहाँ टीचर भी ब्लाइंड, स्टूडेंट भी ब्लाइंड। हाँ। 5-7 बच्चों का तो अटेंडेंस हम खुद लगा देते थे। पप्पू यस सर, पिंकू यस सर, हाय, हाय। पिंकू यस सर। और टीचर को लग रहा है क्लास बच्चों से खचाखच भरी हुई है। अर्चना जी, मिमिक्री आर्टिस्ट होने का तो हम इतना फायदा उठाते थे जी। कि कई बार एक टीचर की नकल उतार के दूसरी टीचर से उधार ले लेते थे। एक बार तो हम 2 ब्लाइंड आपस में झगड़ गए। इधर से मैं बोल रहा हूँ, आज मैं तुझे देख लूंगा। उधर से वो बोला, मैं भी तुझे देख लूंगा। अर्चना जी, मैं उसे मार रहा हूँ, वो हमें मार रहा है। न मेरा उसे लग रहा है, न उसका मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इधर मार रहा हूँ, वो उधर मार रहा है। और चोट दोनों को लग रही है, क्योंकि बाद में पता चला कि एक कान्हा हम दोनों को मार रहा है। हम कपड़े सुखाते थे, हमारे कपड़े एक्सचेंज हो जाते थे। कई बार पता चला रामलाल का कपड़ा झामलाल पहन के घूम रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि स्कूल में लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे। एक बार तो हम अपना कच्छा ढूंढ रहे थे। एक कच्छा मिला, हमने स्पर्श किया, उसमें ब्रेल में लिखा था। तब किसी ने बताया कि ये ब्रेल में नहीं लिखा है, ये मास्टर साहब का कच्छा है, इसमें 14 ठो छेद हैं। ओह माय गॉड। हम लोग सार्वजनिक रूप से बैठ के अर्चना जी रेडियो सुनते थे। अच्छा। तो कहीं पार्लियामेंट से राजनाथ जी का भाषण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, अरे वाह। निश्चित रूप से यह जो देश है हमारा, यह बच्चों की किलकारी से, युवाओं के जोश से और वृद्धों के अनुभव से चल रहा है। और जो लोग भी इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। उसी में समाचार मिला, बनारस से खबर है कि श्री हरि प्रसाद अंध विद्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा और यहाँ पर तोल करके मॉल बना दिया जाएगा। हम लोगों ने समाचार सुना, ओ हमारा विद्यालय तोड़ के मॉल बनाया जाएगा। अर्चना जी, हमने तय कर लिया कि आंख वाले आंदोलन करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंड हैं तो हम आंदोलन करेंगे। और हमने तो पिछले जन्म में भी इतना बड़ा आंदोलन किया था कि ससुरा अभी तक नजरबंद है। शेखर जी, क्रांति की मसाल जल चुकी थी। 2 मिनट में 200 ब्लाइंड लड़के सड़क पर आंदोलन करने निकल पड़े। आंदोलन की दशा समझ रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जाना है, हमें से किसी को नहीं पता। हमें से 35 तो उल्टी तरफ निकल लिए, 22 वापस गेट के अंदर, 40 4 दिन बाद जंगल से बरामद हुए, 3 नाली में पड़े मिले। शेखर जी, सबको इकट्ठा करते ही 3 दिन लग गया। हम नारा लगाते हुए आगे बढ़े, लाठी गोली खाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे। अर्चना जी, हम टकराए भी, लेकिन खंभे से। लोगों ने कहा, तुमने ये क्या नया तरीका है ग्रुप में भीख मांगने का? ग्रुप में भी? हमने कहा, एक्सक्यूज मी, हम भिखारी नहीं, क्रांतिकारी हैं। फिर हमने तय किया कि अब हम प्रशासन को काले झंडे दिखाएंगे। जैसे ही हम झंडा लेके आगे बढ़े, एक दादा
कहाँ बढ़ रहे हो? आगे प्रशासन नहीं सांड है और तुम्हारा झंडा भी काला नहीं लाल है। तभी उसी में पुलिस आई। पुलिस गाड़ी में ले गई। जहां ले गई 8 दिन तक हम नारा लगाते रहे, कोई आया ही नहीं। 9वें दिन पता लगा कि अरे हम लोग तो हवालात में हैं। फिर जैसे तैसे छूटे। हमने तय किया कि अब हम सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कहेंगे। हमने मुख्यमंत्री के पीए से समस्या बताई। वो आके वापस बोला कि सर, आप लोग के खिलाफ हो रहे अन्याय से दुखी हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद सड़क पर उतर करके आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। वाह। हमने कहा ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रशासन के खिलाफ खुद उतर कर लड़ाई लड़ेंगे? आप हमें मिलवाइए। मुख्यमंत्री जी मिले, बोले अच्छा आप लोग वही बनारस से हैं जिनका विद्यालय छीन गया है? हमें पता चला है और आप हम पर भरोसा करिए, हम स्वयं आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें आवाज से पता चला कि ये मुख्यमंत्री नहीं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है।